राम राम में सभी भाइयों ना। तो आज की थोड़ी सी वीडियो इस बात पे है कि डिफरेंस थोड़े से इंडिया और यूएसए वालों के बीच में। यूएसए में जो इंडियन रह रहे हैं, मतलब मैं तो एक दूसरे के साथ, पहली बात देखो, मैं यहाँ अपार्टमेंट्स में रहता हूँ। यहाँ अपार्टमेंट वाले एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। मेरे दरवाजे के साथ दूसरा दरवाजा है, वो हमें नहीं जानता, हम उनको नहीं जानते। तो मतलब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ काम से मतलब, अपने काम पे जाते हैं और आ जाते हैं। बस यही प्रोसेस होता है, काम पे जाके पैसे कमाना, अपनी लाइफ एंजॉय करना, ड्रिंक वगैरह करना, ये इनका एंजॉय का एक तरीका है। पहली बात ये है कि एक दूसरे को नहीं जानते। यहाँ आस पड़ोस वाला कोई चक्कर नहीं है, कोई किसी का इतना खास फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इंडियन है, वे एक दूसरे के साथ बनाने की कोशिश करते हैं, ये मैं मानता, क्योंकि उनको इंडिया की आदत पड़ी होती है। और दूसरा है कि इधर के मतलब दूसरा है कि अगर कोई भी ऐसा गतिविधि हो जाए, मान लो कोई चोर है, अगर आप कोई सामान छीन के भाग रहा है, तो 90% इधर अन्य कोई लोग उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते। मान लो किसी ने मेरा बैग पर्स छीन के भाग रहा है, तो मेरे आसपास खड़े हुए लोग उस पर इतनी प्रतिक्रिया नहीं करते। अगर इंडिया में ऐसा होता तो मतलब दूर तक चोर चोर तो सभी लगभग उसकी सहायता करते उसको पकड़ने के लिए। तो यहाँ वो सिस्टम खत्म है, जीरो है। और तीसरा बार्गेनिंग। इंडिया में बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा करती है, तो बार्गेनिंग खत्म है। जो सामान है जितने प्राइस का है उतने ही प्राइस का लेना पड़ेगा, जैसे कि मॉल वगैरह में होता है इंडिया में, ठीक है। और अगली बात मैं आपको बता दूं, इंडिया में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो इधर की महंगाई भाई आसमान छू रही है। आप बोलते हैं ना इधर पैसा है, तो अगर आप इधर के पैसे इधर ही खर्च करेंगे तो कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंडों की बहुत कमी हो गई है, अंडे बहुत महंगे हो गए हैं। $5-6 के करीब चले गए हैं। $6 यानी 400, 450, 500 रुपये के करीब। सब चीज़ें महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है भाई। हम हर एक चीज़ पे टैक्स है, हर एक चीज़ पे टैक्स है। हम इंडिया में अपना रोना रोते हैं कि ये है वो है। तो इस टाइम आफ्टर कोरोना बहुत ज़्यादा महंगाई का विस्फोट हुआ है पूरे वर्ल्ड में। मुझे नहीं पता इंडियंस क्या सोचते हैं अपने इंडिया के बारे में। मैं अभी इंडिया से आया हूँ, लेकिन मैं इंडिया में ही सोचता था कि कितनी महंगाई हो गई, सिलेंडर कितने महंगा हो गया। लेकिन ये विस्फोट पूरे वर्ल्ड में हुआ है भाई, उसका महंगाई का। यूके में भी एक भाई ने वीडियो बना रखी थी कि वहाँ पर भी सामान ही खत्म हो गया है। जैसे कि वो एग्स वगैरह लेते था तो लिमिट सिर्फ दो दर्जन की ही है, कि 2 दर्जन से ज़्यादा आप ले नहीं सकते। इंडिया में आप जैसे मर्जी लो, जितने मर्जी लो। तो भाई पैसे का क्या करेंगे अगर सामान ही खत्म है, जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात है। पैसा है लेकिन आटा नहीं है, आटे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा ले लो आटा दे दो, बहुत सारी सिचुएशन। उसका क्या करेंगे अगर सामान ही नहीं है। तो इसलिए भाई जैसे मिल रहा है, जिस तरह मिल रहा है, बहुत खुश हो आप। अगर आप कोई इधर आ रहे हैं तो उस बंदे से पूछना कि इंडिया में और बाहर में क्या फ़र्क है। इधर सिर्फ व्यक्ति काम के लायक ही रह जाता है और इंडिया को बार बार याद करता है। इंडिया में होता है तो सोचते हैं कि बाहर आके ऐश करेंगे, बाहर होते हैं तो इंडिया जाके ऐश करेंगे। तो यही प्रोसेस रह जाता है भाई। जब इंडिया जाते हैं तो बहुत, अभी इंडिया गए नहीं हूँ, अभी तो बाहर आए हैं, तो बाहर जाके सोचते हैं अब इंडिया जाके ऐश करेंगे, तो देखेंगे। और भाई इधर कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा ठप है। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी है। ट्रैफिक व्यवस्था भी क्या अच्छी है, ट्रैफिक पुलिस है जो ट्रैकर लगा के रखती है। तो अगर कोई स्पीड लिमिट से ज़्यादा होता है तो उसके पीछे लग जाती है, क्योंकि इधर ट्रैफिक बहुत कम है, तो इसलिए ट्रैक करना बहुत आसान है। तो ट्रैफिक पुलिस के बारे में मैं सही चीज़ कहूँगा। लेकिन अगर कोई चोरी हो जाती है, अगर कोई बंदा कुछ भी हैकिंग कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, तो उसमें पुलिस का रिएक्शन बहुत ख़राब होता है। पुलिस सिर्फ रिपोर्ट लिखती है, उसमें उसका जो काम करने का प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है, ना बल्कि नाम मात्र का होता है। इधर के व्यक्ति पुलिस पे भरोसा नहीं करते हैं अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है। और दूसरी बात, इधर अगर आपके पास कोई कार्ड है
तो इधर हैक बहुत ज़्यादा होता है। कार्ड मेरा भी हैक हो गया था, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। शुक्र है इंश्योरेंस था, उसमें वापस आ गए थे सब डॉलर। तो इधर अपने कार्ड को किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज मत करो, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज मत करो। अगर कोई इंडिया से आ रहा है, इंडिया से कोई बहुत ज़्यादा फॉरेक्स कार्ड वगैरह या इंटरनेशनल कार्ड वगैरह लाते हैं, तो भाई मैं सिर्फ यही सलाह दूंगा, अगर आपने उसको यूज करना है तो किसी भी शॉपिंग साइट पे इसको यूज मत करो, कभी मत करो शॉपिंग साइट पे यूज। मेरी गलती थी कि मैंने इधर आके शॉपिंग साइट पे जो भी कुछ परचेज करना था ऑनलाइन परचेज करने लग गया था। जो इंडिया से कार्ड लेके आया था मैं, फॉरेक्स कार्ड, किस बैंक का था, एक्सिस बैंक का फॉरेक्स कार्ड लेके आया था, तो उसमें हैक हो गया। तो उसमें बहुत ज़्यादा लगभग 3000 करीब के डॉलर डेबिट हो गए थे, यानी हैक हो गए थे, कट गए थे। लेकिन इंश्योरेंस था बैंक के थ्रू, वो वापस आ गए थे। लेकिन भाई बैंक ने बड़े चक्कर कटवाए, सच्चाई बताऊं तो बैंक के चक्कर में मत रहना, क्योंकि बैंक बड़ा बहुत चक्कर कटवाता है। कभी ये चाहिए, कभी आपकी उसकी चेक चाहिए आपका। मैं फिर इंडिया से चेक की फ़ोटो मंगवाई, उसको क्लियर किया, उसकी फ़ोटो भेजी, उस पर क्रॉस का निशान मार के भेजा। 3-4 फार्म है, डाउनलोड करके वो भेजने हैं। वो FIR कॉपी चाहिए जो पुलिस में आपने रिपोर्ट की है। यहाँ पर आपका एड्रेस चाहिए, आपकी एड्रेस का प्रूफ चाहिए, जो आपका एड्रेस का प्रूफ है। बहुत लफड़े पाते हैं। एक बार जो मैंने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया, बाय मेल ही भेज सकते हो, क्योंकि इधर कोई ब्रांच नहीं है एक्सिस बैंक की, तो ऐसा बहुत लफड़ पड़ सकता है भाई। इसलिए अपने कार्ड को इधर कहीं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज मत करो। अगर आपने करना है तो इधर का लोकल बैंक में कोई मतलब अकाउंट ओपन करवाओ, तो उसके कार्ड को यूज करो। और उसमें भी बहुत सारी इधर होते हैं। आप एप्पल पे को यूज करो, एप्पल पे को यूज कर सकते हो, या इधर से कोई गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। उसमें लिमिटेड पैसे डलवाओ और यूज करो, क्योंकि हैकिंग का बड़ा खतरा है और बहुत ज़्यादा हैक होता है इधर। तो आपको यही सुझाव दूंगा कि प्लीज़ डो नॉट यूज योर इंडियन कार्ड हेयर फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। क्योंकि अगर आप यूज तो कर लोगे, लेकिन उसको इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए आपको बहुत कठिनाई, या अगर आपका हैक हो गया है कार्ड, उसको मंगवाने के लिए आपको डॉलर देने पड़ेंगे। और आपका जो फॉर्म आपने फिल अप करने हैं, उनको प्रिंट आउट निकलवाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है भाई। फोटो वगैरह बहुत लफड़ा है, रियलिटी बताऊँ। अगर कोई बंदे नए आए हैं वो तो कर ही नहीं सकते, सच्चाई बताऊँ। अगर आपके तो इसलिए प्लीज़ डू नॉट यूज़ योर कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। इधर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपना कार्ड यूज़ मत कीजिए। आप सिर्फ अगर आप फीस भरने के लिए लाए हैं या कुछ और अन्य काम, सिर्फ वहीं यूज़ कीजिएगा उसको। या फालतू से फालतू आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाकर एज ए डेबिट कार्ड उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन फॉर ऑनलाइन शॉपिंग कभी उसको यूज़ मत कीजिए, ठीक है। तो एक ये सुजेशन है। और एक और बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ की, कि यहाँ पर कोई भी, जैसे कि इंडिया में पुलिस वाले मेन रोड में खड़े होकर चलान करते हैं, इधर वो चलान वाला सिस्टम नहीं है। अगर आप गाड़ी में हो और गाड़ी में आप स्पीड लिमिट आपकी ठीक है और आपकी नंबर प्लेट ठीक है, आपका इंश्योरेंस वगैरह जो नंबर प्लेट पे लगती है टोकन, वो सब कुछ ठीक है, तो कोई आपको ट्रैक नहीं करेगा, कोई आपका पीछा नहीं करेगा, चाहे आप जैसे मर्जी हो। तो इंडिया में क्या होता है, ऐसे गाड़ी रोक के पेपर चेक करते हैं, ये यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट मतलब गाड़ी के डॉक्यूमेंट ठीक है तो वो ऑनलाइन ट्रैक हो जाते हैं, ऐसा लफड़ा नहीं है, आपके नंबर से ट्रैक हो जाते हैं। फालतू वैसे वे नंबर से कोई ट्रैक करने की कोशिश नहीं करते। मान लो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और यहाँ पर सड़कों के साइड में स्पीड लिमिट लिखी होती है, यहाँ पर सड़कों के साइड में स्पीड लिमिट लिखी होती है। जैसे कि अभी ये आ रहा है, देखो जी, इस पे लिखा है 45 मतलब 45 पर माइल, 45 माइल्स के अकॉर्डिंग है स्पीड। ये इसमें आप देख सकते हो, मैंने चला रहा हूँ इस टाइम 45 के करीब ही चला रहा हूँ, ठीक है। तो आगे 35 आ गया तो मैं इसको स्पीड को अपनी स्लो कर लूँगा थोड़ा सा। 35 से 40 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तो इधर पुलिस की गाड़ी ट्रैक आपके पीछे लग सकती है। और अगर पुलिस की गाड़ी आपके पीछे लगी तो एक लाइटिंग
लाइटिंग फ्लैश करती है आपके पीछे, तो आपने गाड़ी को साइड में रोकना पड़ता है। अगर आप गाड़ी को साइड में नहीं रोकोगे तो वो आप पे फायर कर सकते हैं या आपके पीछे बहुत चक्कर हो सकता है। और आपको जब भी गाड़ी रोकोगे आपके दोनों हाथ आपके स्टीयरिंग पे होने चाहिए। तो ऐसे ही फिर वो आपको टिकट वगैरह पकड़ा देते हैं। टिकट चालान होता है एक तरह से इधर का $100 या वो 8,000 रुपये के करीब का चालान हो जाता है। ऐसे ही गाड़ी का हो जाता है, बहुत चक्कर होते हैं। और एक टिकट अगर आपको एक बार भी चालान मिल गया इधर तो आपके रिकॉर्ड में, यानी कि यूएसए के रिकॉर्ड में वो 10 साल तक रहता है। 10 साल तक वो यूएसए के रिकॉर्ड में रहता है। तो भाई इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ड्राइव करो। और इधर इंडियन लाइसेंस की वैल्यू है या नहीं है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन लाइसेंस की वैल्यू है। आप इधर अगर इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, उसके थ्रू आपको एक और लाइसेंस मिल जाएगा, तो आप उसके अनुसार गाड़ी चला सकते हो, कोई ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सामने देखो बर्फ का कितना ढेर लगा हुआ है, इधर भी देखो बर्फ पड़ी है, पीछे भी देखो कितनी बर्फ पड़ी है। सड़क से साफ हो जाती है क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक चलती रहती है, तो टायरों के फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म होके साफ हो जाती है। अगर ज़्यादा होती है तो इधर की गवर्नमेंट उसको साफ करा देती है क्रैन वगैरह की मदद से। तो साइड में जो बर्फ़ पड़ी है, धूप, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, आप फील कर सकते हो कैमरे से। लेकिन इनको 1% भी फर्क नहीं पड़ रहा है इस बर्फ़ को, इस धूप से। अगर इंडिया में निकल जाए ना इतनी देर तो मतलब पूछो मत, क्योंकि इधर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इधर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको, बर्फ़ को, इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, धूप का कोई इतना फैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो वीडियो आप आज के लिए इसलिए लेकर आया था क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, तो आपके साथ जुड़ा भी तो रहना था किसी तरीके से, तो ये वीडियो लेके आया था। तो इधर और इंडियंस में बहुत डिफरेंस है भाई। इंडिया अपना ग्रेट है बहुत, उधर की लाइफ और उधर का खाना और इधर का खाना में बहुत फ़र्क है। खाना बिल्कुल बेस्ट इंडिया से ही है। इंडिया, इधर के लोग ही इंडिया जा के आप ब्लॉगर्स देखते हो इधर के यूएसए के, उधर जा के इंडिया की खाने की तारीफ़ करते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, इंडिया इज़ द बेस्ट। अगर आपको ज़्यादा तंगी हो रहा है आप इधर आ सकते हो पैसा कमाने के लिए। सिर्फ अगर इंडिया में आपका बढ़िया चल रहा है, आपकी नौकरी अच्छी है, मतलब 20-25 हज़ार की नौकरी है इंडिया में, तो आपको इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अगर आपने अपने 5-6 साल बर्बाद करने हैं तो आ सकते हो। बर्बाद मतलब वो टाइम, गोल्डन टाइम पीरियड है उसमें। अगर आप इंडिया में बढ़िया चल रहा है तो इंडिया में रहो भाई, मेरी यही सजेशन है। तो राम राम सभी भाइयों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में सजेशन दीजिएगा कि किस से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, किस क्या कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाऊं। बाय द वे मैं जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। राम राम।